एग्जिट पोल तो बंगाल का भी था, वहाँ पर भी उन्होंने बीजेपी दिखाई थी, मगर सरकार ममता बनर्जी की बनी। तो यहाँ तो एग्जिट पोल तो सब खरीदे हुए हैं। आज तक 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि सरकार किसी की रिपीट नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष आनंद। आज हमारी टीम मौजूद है नवाबगंज तहसील नवाबगंज ब्लॉक में, जो बरेली ज़िले के अंदर है, उत्तर प्रदेश के। अभी क्योंकि शिक्षा मित्र एक ऐसा मुद्दा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी, और निश्चित तौर पर 10 तारीख का सभी लोगों को इंतज़ार है कि 10 तारीख को आखिर क्या होने वाला है, उनकी उम्मीदें किस ओर जाने वाली हैं या उनके हाथ कोई निराशा लगने वाली है। आप सभी लोगों से हम आपका पहले परिचय कराते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश पाल सिंह है। आप कहाँ तैनात हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय रत्ना चुन्नीलाल में तैनात हूँ और मैं सरकार से अपनी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमसे प्रशिक्षण, BLO, जितने भी सारे काम हैं वो हम सबसे कराए जा रहे हैं। एक मानदेय के रूप में 10,000 रुपये का झुंझुना दिया जा रहा है। उसमें क्या हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारे बच्चे शादी लायक हो चुके हैं, क्या हम उनका भविष्य अंधकार की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, जैसी भी जिसकी भी सरकार बने, वो सबसे पहले हम लोगों का उद्धार करे, जिससे हम अपने बच्चों के भविष्य सुधार सकें और अपनी जीवन यापन सही से कर सकें। आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय ठिरिया सैदपुर, ब्लॉक नवाबगंज। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या अनुमान लग रहा है कि किस तरह के हालात अब फिर से कुछ बदल सकते हैं? वैसे मेरा कहना ये है कि सरकार किसी की भी बने, मगर शिक्षा मित्रों की तरफ कुछ सरकार को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में 10,000 में कोई भी शिक्षा मित्र अपना घर नहीं पाल सकता है। जैसे अब मान लो IFIN की जो ट्रेनिंग चल रही है या निष्ठा वाली ट्रेनिंग जितनी हुई है, काम तो सबसे बराबर लिया जा रहा है हम लोगों से, स्कूल में भी, मगर मानदेय मात्र 10,000 रुपये दिया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, नियमितीकरण चाहते हैं या कि मानदेय बढ़ोतरी चाहते मैं मानता हूँ कि मतलब नियमितीकरण नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो मानदेय तो कम से कम करना चाहिए 25-30 हज़ार। सम्मानजनक मानदेय। आप अधिकतम कितना मानदेय की आपको लगता है होना चाहिए? कम से 30,000 रुपये, कम से कम 30,000 रुपये में मतलब अपना परिवार पाल सकता है आदमी, ऐसे में हम लोगों में। तो आपके बच्चे कितने बड़े हो गए? बच्चे क्या, एक बच्चे की शादी हो गई है, एक बच्ची रह गई है लड़की, 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ? तो आप मतलब जबकि मेरी एज मान लो 47 साल हो गई है, 47। आपकी 47 साल उम्र हो गई है, मतलब अगर आपका नियमितीकरण किया जाएगा तो आपको लगभग 10 साल तक की नौकरी आपको मिल सकती है। हाँ, बस यही बची है। बाकी आपके पास आपकी क्या उम्र होगी? मेरी उम्र है 48, 48 साल की एज है। 3 बेटियां हैं मेरी, और तीनों बेटियां इस समय पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं और शादी योग्य हैं। 2 तो शादी योग्य ही हैं। अब मैं उनकी शादी किस बेस पे करूँगा? 10,000 रुपये में उन्हें पढ़ाऊँगा या उनके लिए भोजन की व्यवस्था करूँगा या अपने कपड़ों की व्यवस्था करूँगा, बीमारी की व्यवस्था करूँगा? मुझे बीमारी भी पैदा हो गई है, डिस्क की सबसे बड़ी दिक्कत है मेरी, उसका इलाज कराते कराते परेशान हूँ। अब इस उम्र में मुझसे कोई और काम नहीं होगा भाई। 50 साल की एज में और क्या काम कर सकता हूँ? फिर काम कर भी लूँ तो डिस्क खराब है, मैं चलने फिरने से ही दुखी हूँ। अब ये बताए सरकार कि अगर 10,000 रुपये में हम बच्चों का किस प्रकार से पालन पोषण कर सकें, क्योंकि हम काम और कुछ कर नहीं सकते अब, क्योंकि उस एज में आ चुके हैं। तो अब हमसे कोई काम खेती वगैरह का नहीं हो सकता, और खेती के लिए चाहिए शरीर में जान। वो पिछले 5 सालों से सरकार ने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, क्योंकि हर शिक्षा मित्र एक मानसिक बीमारी से गुजर रहा है, क्योंकि 5 साल में इतना प्रताड़ित हो गया है। 1 रुपये का इन्होंने बढ़ोतरी नहीं की है। जो शिक्षा मित्र को 40,000 मिल रहे थे, आज वो 10,000 पे लाके छोड़ दिए हैं, बिल्कुल आवारा की तरह। मतलब इनका कोई अब रक्षक नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि आगे आने वाले चुनाव की जो परिणाम आएगा, जो भी सरकार बने, पहला काम शिक्षा मित्रों को नियमित करना। अगर किसी कारणवश नियमित नहीं कर पाते तो एक मानदेय, सम्मानजनक मानदेय 30,000 लगभग देना चाहिए। मतलब आप लोगों का मीटर 30,000 पे है, जो आप जिसकी आपकी गुजारा हो सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत है। मैं प्राथमिक विद्यालय बिशनपुर शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ, और हमारी ये सरकार से उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद जिसकी भी सरकार बने, वो सबसे पहले शिक्षा मित्रों को कम से कम इतना मानदेय दे दे जिससे गुजारा हो जाए। अब 10,000 रुपये मानदेय में 2, 3, 4 बच्चे, फिर माँ बाप भी हैं, उसमें दुख है, बीमारी है, पढ़ाई की खर्चा है, बच्चे बड़े हो गए हैं। अधिकतर शिक्षा मित्रों की जो उम्र है वो लगभग 40+ के
समथिंग है। तो सभी के बच्चे लगभग जवान हैं, पढ़ाई का भी खर्चा है और शादी ब्याह का भी खर्चा है, जिससे इतना कम मानदेय में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न रहता है, कैसे कल खाना खाएंगे, कैसे बच्चों की फीस जमा करेंगे, कैसे क्या करेंगे, जिससे हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है और हम विद्यालय में ठीक से कार्य भी नहीं कर पाते हैं। और सभी शिक्षा मित्र इसी कारण तनाव की स्थिति से गुजर रहा है और मानसिक स्थिति से जूझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? दीनानाथ प्राथमिक विद्यालय दुआवट। तो आपका क्या मानना है, जैसे जो आपने बातचीत जो आपके साथी कह रहे हैं इसको लेकर? ये बात सही कह रहे हैं, सभी लोगों का मान लो जो है और सभी शिक्षा मित्र इससे जो है जूझ रहे हैं और सरकार को आगे जो है एक कदम उठानी चाहिए, जिससे भाई परिवार और बच्चे जो है चल सके मान लो, और उनकी पढ़ाई है, शादियां हैं बच्चों की, जवान सभी हो चुके हैं बच्चे मान लो, सभी लोग 40+ से ऊपर ही हैं। अच्छा, एक बात हम लोगों से जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए जैसे कि जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति है, उसके तहत अब संविदा कर्मियों और इनको हटाने की बात भी है कि उसमें जो है अनियमित लोगों को शायद चाहे वो क्रमशः हटाया जाए या एक साथ हटाया जाए, जो भी किया जाए। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि सभी को हटने की नौबत आती है, वो तो उन स्थितियों का सामना कैसे करेंगे? या मान लीजिए कोई बढ़ोतरी वेतन में नहीं हो पाती है या वेतन में कुछ बढ़ोतरी होगी तो महंगाई भी तो अभी बढ़ेगी। तो देखिए ऐसा है, इसमें अधिकतर हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं, वो पूरी योग्यता रखते हैं, जैसे BTC की प्लस टेट पास भी हैं। और हमारे पड़ोस में उत्तराखंड ये प्रदेश है, इसमें जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं जो टेट पास हैं उनको नियमितकरण किया जा रहा है। यहाँ पर भी हमारे अधिकतर शिक्षा मित्र टेट पास हैं, वो पूरी योग्यता रखते हैं। जब पूरी योग्यता रखते हैं उन्हें, तो उनको लिए नियमित करना एक उनका अधिकार भी बनता है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि अगर किसी कारणवश हटाया जाएगा, मानता हूँ उन्होंने नई शिक्षा नीति में रखा है कि कोई भी संविदा कर्मी मानदेय बेस पे नहीं रहेगा, तो हमारा सरकार से यही मानना है, मानदेय मत दीजिए, आप नियमितीकरण कर दीजिए। जब नियमितीकरण कर देंगे तो हम स्वतः ही वेतन के योग्य हो जाएंगे। और जो टेट क्वालिफाइड है वो तो उन्हें तो आज से पहले ही उन्हें रेगुलेशन करने चाहिए सरकार को। और रह गई बात कि हटाना, तो हटाएंगे किस बेस पे? जिसने 20 साल अपने इस छोटी सी बगिया को बनाने में लगा दिए थे कि जिस समय स्कूलों में ताले नहीं खुल रहे थे, उस समय शिक्षा मित्रों ने आके ताले खोले थे, सारी व्यवस्थाएं बनाई थीं। आज उनके बल पे जो बेसिक शिक्षा की नींव ऊपर उठी है, आज उन्हीं को किस बेस पे निकालने की सोच रही है सरकार। मेरा मानना ये है कि उन्हें भले ही आप कुछ ना करें, लेकिन निकालने की व्यवस्था ना करें, उन्हें नियमित करने की व्यवस्था करें, कैसे भी करें, वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और वो कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे ये एक बड़ा प्रेशर तो है ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अभी शिक्षा मित्रों के बीच में हमने जो इलेक्शन के दरमियान बहुत सारे शिक्षा मित्रों से बात हुई हमारी, सभी को ये उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसा बदलाव होगा जिससे कि शिक्षा मित्रों के लिए राहत मिलेगी। और जो कल 7वें चरण की वोटिंग के बाद जिस तरह से चैनल्स ने जो एग्ज़िट पोल के तौर पर अनुमान बताए हैं, वो उनके अनुमान जो है शिक्षा मित्रों की उम्मीद पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एग्ज़िट पोल पे आपको कितना भरोसा है कि ऐसा हो सकता है या आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, ऐसे इसके आसार ज़्यादा हैं? देखिए, एग्जिट पोल को मैं एग्जैक्टली नहीं मान सकता। इतना जितना वो दिखा रहे हैं कि इतना बढ़ोतरी उनकी हो रही है, इतनी बढ़ोतरी हो रही है कि हमारी सरकार जा रही है या हमारी सरकार आ रही है, मेरा एक ही मानना है, एग्जिट पोल ने दिखाया, अच्छी बात है जो दिखाया, उनको मीडिया जाने क्या है। लेकिन 10 तारीख तक का सब्र और कर ले, 2 दिन की बात है, 10 तारीख में परिणाम अपने आप आ जाएंगे। अगर सरकार रिपीट होती है तो शिक्षा मित्रों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि सरकार ने आज तक हमारे लिए अंधेरे में रखा है, हमारी कोई भी डिमांड आज तक नहीं मानी है। और इसीलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि आगे जो भी हो, यही इलेक्शन नहीं है, आगे 24 में लोकसभा आ रहा है, उसके बाद फिर विधानसभा आएगा, तो सरकार हर समय तो नहीं रहेगी, कभी ना कभी तो चेंज होगी। तब तक शिक्षा मित्र बर्बाद हो चुका होगा। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि आप दुश्मनी छोड़ के शिक्षा मित्रों से उनका नियमितीकरण
शीघ्र से शीघ्र करने की कृपा। आपको क्या लगता है इस मामले में? इस मामले में यही लगता है, अगर जो मान लो सरकार नियमितीकरण नहीं करेगी तो शिक्षा मित्रों को मान लो ये कि मेरे यही है कि या तो बिल्कुल कर ही दे बाहर, और क्या कर सकती है। तो देगी, लेकिन अरे दिक्कतें तो आएंगी। अरे दिक्कतें क्या होंगी, मतलब फांसी लगा दे बादे। अरे नहीं, जैसे मान लो कि अभी ये जो बात हम कर रहे थे कि शिक्षा मित्रों की उम्मीद सरकार के बदलाव पर काफ़ी टिकी रही है अभी तक। इलेक्शन में जो हमने देखा, जो हमारी जिन लोगों से भी बातचीत हुई, और आप भी शायद समझ रहे होंगे इस बात को, लेकिन अगर मान लीजिए जिस तरह के एग्जिट पोल ने जो जिस तस्वीर दिखाई है, उस तस्वीर के बाद शिक्षा मित्रों के मन पे क्या गुजर रही है, हम ये थोड़ा सा जानना चाहते भाई मन पे कुछ नहीं, क्यों एग्जिट पोल तो बंगाल का भी था, वहाँ पर भी उन्होंने बीजेपी दिखाई दी, मगर सरकार ममता बनर्जी की बनी। तो यहाँ तो एग्जिट पोल तो सब खरीदे हुए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार फिर भी बदलाव होगा, क्यों आज तक 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि सरकार किसी की रिपीट नहीं हुई है। हर साल मतलब हुआ, हर पंचवर्षीय में बदली है। तो मतलब ये आपका भरोसा है? हाँ, 10 बिल्कुल भरोसा है। तारीख पर आपको काफ़ी विश्वास हाँ है? बिल्कुल विश्वास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।